राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। टमाटर समस्त पकेला था ग्रुप आओ सब हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सचिनंदन गौर हरि की जय। जय नदिया बिहारी लाल की जय। जय सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय। जय श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। जय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। जय जय। परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य पूज्यष्टोत्तर शत श्रीमत् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रयुक्त जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती कृष्ण प्रभुपाद महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। परम मंगलमय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के अनन्य पार्षद सिद्ध और नामा आचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज जी की जीवन चरित्र कथामृत हम सब पान करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। निरंतर इस कथामृत रस को हम पान करते हुए आ रहे हैं गुरु महाराज जी के की कृपा आशीर्वाद से और परम गुरुदेव समस्त गुरु वैष्णव गुरु आचार्य वृंद के अहित की कृपा आशीर्वाद से
परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शतक श्रीमद श्री भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी की श्री चरण कमलों में अनंत कोटि शास्त्र परिपात करते हुए उनके कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ। परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि शास्त्र परिपात करते हुए उनके कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ। तदनंतर समस्त गुरु वैष्णव गुरु आचार्य गुरु वैष्णव वृंद के श्री चरण में यथायोग्य परिपात करते हुए सबके कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ। आइए हमारे साथ जितने भी फेसबुक में जुड़े हुए हैं बहुत दूर से भक्तवृंद वैष्णव वृंद मातृवृंद सबको यथायोग्य परिपात करते हुए सबके कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ। श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज इस प्रकार बंदी जनों को आशीर्वाद दिया, कृपा की। यदि तत्वतः हम इस बात के ऊपर थोड़ा भी चिंतन करें, ये बंदीजन और कोई नहीं है, ये सब हम सब हैं। और हम सबको कृपा करने के लिए भगवान के महाप्रभु के नित्य पार्षद सिद्ध भक्तजन इस संसार में आते हैं और हम सबके ऊपर कृपा करते हैं। श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि श्रील हरिदास ठाकुर जी महाराज समस्त बंदी जनों के ऊपर कृपा दृष्टि प्रदान करते हुए सबको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा सबका कृष्ण प्रेम भक्ति हो जाए। क्या कह रहे हैं? सर्वजीव प्रति दया दर्शन सर्वजीव प्रति दया दर्शन कृष्ण दृढ़ भक्ति होगा तोमा सबका कृष्ण दृढ़ भक्ति होगा तोमा सबका। क्या आशीर्वाद दिया श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज ने? तुम सबका कृष्ण प्रेम भक्ति हो जाए। वो कारण से भक्तजन केवल क्या देते हैं आशीर्वाद? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम के व्यतिरिक्त अतिरिक्त और कुछ भी भक्तजन आशीर्वाद नहीं देते हैं और कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम 2-4 दिन में इस जेल से मुक्त हो जाओगे और कृष्ण प्रेम को प्राप्त करोगे। इस प्रकार हरिदास ठाकुर जी महाराज समस्त बंदी जनों को कृपा करते हुए मूलक पति के सामने पहुंचे और श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज के इस प्रकार तेज को, आभा को, प्रभाव को जब मूलकपति ने देखा, वो भी विस्मित हो गया। हम बहुत बार इस बात को निवेदन किए हैं कि लाखों लोगों के अंदर में एक वैष्णव यदि है, वो लाखों लोगों के अंदर में भी
सबको दिखेगा कि एक वैष्णव तो है। वैष्णव का जो तेज है, जो आवाह है, जो प्रवाह है, उनके जो अंदर से जो प्रभाव है, वो सबको प्रभावित करता है। वो एक कारण है कृष्ण भजन, भगवान का भजन, भक्ति। इसके अंदर में कितना भक्ति है, कितना प्रेम है, वो उसके आभा प्रवाह और उसका आचरण से पता चल जाता है। और वो अपना प्रभाव से सबको प्रभावित करता है। वो जहां पर भी जाता है, जहां पर भी रहता है, जहां पर भी जिसके सामने भी जाता है, वो सबको प्रभावित कर देता है। ये है वैष्णव का एक, जिस प्रकार भगवान कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं, सबको प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार भगवान के सिद्ध भक्त, शुद्ध भक्त और सिद्ध भक्त, ये दोनों सबको आकर्षित करते हैं, सबको प्रभावित करते हैं। तो जब हरिदास ठाकुर जी महाराज जाकर पहुंचते, मुलकपति बैठा है, काजी मुसलमान बैठा है, समस्त मंत्री, समस्त सेनापति आदि सब कोई बैठे हैं मंत्रिमंडल में, और सब मुसलमान के जितने भी पार्षद सब बैठे हैं मुलकपति का। वहां पर हरिदास ठाकुर जी महाराज जब पहुंचे, तो हरिदास ठाकुर जी महाराज को दर्शन करके सब कोई आश्चर्य हो गए, प्रभावित हो गए। यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज इस बात को कहते हैं, अति मन हरा तेजा देखिया तारा, अति मन हरा तेजा देखिया तारा, परम गौरवे बसी बारे दिला तारा, परम गौरवे बसी बारे दिला तारा। तो मुलकपति क्या किया, हरिदास ठाकुर जी महाराज के इस प्रकार तेज आभा में प्रभावित होकर उनको बैठने के लिए स्थान दिया। और मुलकपति ने जिज्ञासा किया, क्या कहा कि आपने जिज्ञासे तारे मुलक पति केने भाई तुम्हार की रूप देखी मती। मुलकपति कह रहा है कि अरे भाई हरिदास, आपके मति इस प्रकार विपरीत क्यों हो गया है? तुम श्रेष्ठ जवन कुल में आविर्भाव हुआ है, तुम्हारा जन्म लिया है तुम, अरे इन हिंदुओं का भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, तुमको और इस प्रकार मुसलमान कुल में और जन्म लेने का लाभ और मिलेगा तुमको। जिन हिंदुओं ने हमको देख के भोजन भी नहीं करते, खाना भी नहीं खाते, अपवित्र हो जाते हैं, कहते हैं तुम उनके धर्म को पालन करते हो, उनका भगवान का नाम लेते हो। देख तुम कितना भाग्यवान है, तुम जवन कुल में जन्म लिया है। और छोड़ो, जो तो हो गया हो गया, चलो, सबका तो भूल होता है, और तुमने भूल किया, अभी तो वो भूल का प्रायश्चित कर लो। क्या प्रायश्चित? अभी तुम कलमा पाठ कर लो, और वो
भगवान का नाम छोड़ दो, हिंदुआनी छोड़ दो और क्या करो, कलमा पाठ करो। अभी तुमको मैं क्षमा कर दूंगा, माफ कर दूंगा। नहीं तो ये मुसलमान सब छोड़ेंगे नहीं तुमको, ये तुम्हारे शिकायत में सब आ गए। तो हरिदास ठाकुर जी महाराज हाथ जोड़ते हुए बहुत सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं कि हरिदास ठाकुर महाराज जवन राजा मुलकपति से कह रहे हैं, यदि किसी हिंदू व्यक्ति ब्राह्मण होकर यदि आकर यदि इस जवन कुल में धर्म को ग्रहण करता है, क्या आप मना करेंगे उसको? बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हिंदू कुल के हो देनो होइया ब्राह्मण, हिंदू कुल के हो देनो होइया ब्राह्मण, अपने आसिया होय इच्छाय जवन, अपने आसिया होय इच्छाय जवन, हिंदू बाकी करे तारे जार देई कर्म, अपने दे मैलो तारे मारिया की धर्म। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। कह रहे हैं जिस प्रकार के हिंदू ब्राह्मण आकर यदि जवन कुल में आ जाता है और जवन धर्म को अवलंबन कर लेता है, क्या उसको हिंदुओं ने मार देंगे? ना उसको क्या करेंगे? कुछ नहीं। उस प्रकार आप बताओ इसमें क्या अंतर है? क्या जो जिसका इच्छा है, जिसके प्रति जिसका भाव है, प्रेम है, तो इसमें अंतरता क्या है? कह रहे कि आप बताइए भगवान और अल्लाह में क्या अंतर है? भागवतम में और कुरान में क्या अंतर है? जिसको जो अच्छा लगा वो वही पढ़ा, वही भजन किया। जिसके अंदर में जो प्रेम है, भाव है, स्वाभाविक उसका क्या है, इच्छा है, उसको कोई रोक नहीं सकता, है ना। जिसका स्वाभाविक इच्छा है ना, उसको वही कोई रोक नहीं सकता। कितने लोग अपना प्रकृति सनातन धर्म को बदल देते हैं, है कि नहीं? क्योंकि वो उनके अंदर में जो स्वभाव है, किस प्रकार स्वभाव है, रजगुण और तम गुण के हैं, वो कारण से वो सनातन धर्म को, भागवत धर्म को समझ नहीं पा रहे। क्योंकि सनातन धर्म और भागवत धर्म जो है ना, ये है सात्विक धर्म, निर्गुण धर्म। इसमें ना तो द्वेष है, ना ईर्षा है, ना कपट है, ना छल है। ये कपट धर्म नहीं है, छल धर्म नहीं है। तो वो कारण से कोई कहीं पर भी जन्म लिया हुआ, पर उसका रुचि यदि सत्व गुण में है, निष्कपटता में है, वो निश्चित भाव से सनातन धर्म में आएगा, क्योंकि ये मूल धर्म है। इस बात को तो मैं बहुत बार निवेदन कर चुका हूं कि सृष्टि के प्रारंभ में तो किसी भी धर्म नहीं था, केवल सनातन धर्म ही था। आज जो जितने भी धर्म नाम में
प्रचारक निकले हैं, और दूसरा धर्म सनातन धर्म, भागवत धर्म, हिंदू धर्म को त्याग करके जो अन्य धर्म बनाया गया है वो तो मात्र कुछ वर्षों है पहले की बात है, 200-400-500 वर्षों के बात है, 1000-2000 वर्ष की बात है। पर सृष्टि प्रारंभ में तो केवल सनातन धर्म था, केवल भागवत धर्म था, और भगवान ने ब्रह्मा को केवल भागवत धर्म का ही शिक्षा दिए और किसी धर्म का शिक्षा ही नहीं दिए। और जितना भी जीव है, मनुष्य है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, वो तो सबको ही भगवान ने ही सृष्टि किया है, और सबको ब्रह्मा ने ही सृष्टि किया है, ब्रह्मा के द्वारा भगवान ने सृष्टि की है। तो कौन कह सकता है कि मैं सनातन धर्म का नहीं हूं? जीव मात्र भगवान का है, और जीव मात्र भगवान के साथ संबंध है। समझ पाए? इस प्रकार हरिदास महाराज जी की बात को श्रवण करके जबन राजा मूलकपति का मन परिवर्तन हो गया। वो समझ लिया कि निश्चित भाव से हरिदास ठाकुर जी महाराज ठीक बात कह रहा है। मूलकपति तो खुश हो गया, और जितना 100 जन व्यक्ति वहां थे सब खुश हो गए, पर ये काजी मुसलमान तो छोड़ा नहीं। ये काजी मुसलमान ने कहा, हजूर आप यदि इसको छोड़ देंगे, इसको दंड नहीं देंगे, क्या होगा आप समझ पा रहे हैं? यदि इसको समर्थन करके इसको माफ कर देंगे तो कल और जवन जाति ही नहीं रहेगा, जवन कुल ही नहीं रहेगा, सब ये जो है ना, ये सबको परिवर्तन कर देगा। जिस प्रकार वन में जब आग लग जाती है ना, तब कहां से? एक स्थान से, और कुछ समय के अंदर क्या होता है? पूरा जंगल जल जाते हैं। उसी प्रकार ये हरिदास ठाकुर ये जो हिंदुओं का हिंदुआनी कर रहा है, एक स्थान पर ये आग लगा है, पूरा जवन कुल को ये विनाश कर देगा, और जथा शीघ्र इसको दंड दिया जाए, नहीं तो ये समस्त जवन कुल को नष्ट कर देगा। एते के इहार शास्ति कर भल मते, एत के इहार शास्ति कर भल मते, नहे बापन छात्र बलुक मुखेते। नहे बापन छात्र बलुके मुखेते। मूलकपति से काजी ने कहा कि आप एक काम कीजिए, इसको शास्ति दीजिए, नहीं तो इसके मुख से कलमा पाठ कीजिए, नहीं तो इसको छोड़ना नहीं। हरिदास ठाकुर जी महाराज हाथ जोड़कर कहा कि हरिदास बोले न दे कराब ईश्वरे, ताहा बई आज के हो करीते ना पारे। हरिदास ठाकुर जी महाराज बहुत सुंदर बात था। हरिदास ठाकुर जी महाराज ने कहा, जो ईश्वर करेंगे, जो भगवान करेंगे, उनके अतिरिक्त और कुछ भी कोई नहीं कर सकता। यदि भगवान की इच्छा है मुझे दंड पाना है, उसमें कुछ भी। एक बात है, प्रकृति में जो भगवान के चरण में समर्पित आत्मा हो, वो प्रत्येक स्थिति परिस्थिति को भगवत कृपा समझता है और उसको ग्रहण कर लेता है।
वो विचलित नहीं होता। दुख है तो हाँ ठीक है, ये भगवान की इच्छा है, भगवान मुझे कृपा करके ये भी दिए हैं, इसको भी मैं ग्रहण करता हूँ। जब मुलकपति से काजी कहा कि हरिदास को छोड़ना नहीं, इसको दंड दो, 22 बाजार में इसको प्रहार करो, नहीं तो कलमा पाठ करो, इसी मुख से तो हरिदास ठाकुर जी महाराज हाथ जोड़कर कहा ठीक है, जो ईश्वर इच्छा है, जो भगवान की इच्छा है और उनकी इच्छा के अतिरिक्त और उनकी इच्छा के विरोध में कुछ भी कोई नहीं कर सकता। जो प्रभु की इच्छा है, आपनार अनुरूपा जार देई फल, ईश्वरे करिया जानिया केवल। हरिदास ठाकुर महाराज कह रहे हैं, जो जिस प्रकार कर्म करता है उसी प्रकार ईश्वर, उसी प्रकार भगवान उसको फल देते हैं, अनुरूप फल देते हैं। मैं निश्चित भाव से इन सबके मुख से भगवान के विरोध में निंदा सुना, तो मुझे ये शास्ति भी आवश्यक है। देखो किस प्रकार हरिदास ठाकुर जी महाराज की किस प्रकार भावनाएं हैं, चिंताधारा है। समझ पाए? वो कारण से कहा जाता है कि हर परिस्थिति स्थिति में यदि हम उसको अपना हित समझ पाएंगे, अनुकूल समझ पाएंगे, तो सुख को प्राप्त कर पाएंगे। सुख और शांति कहां पर है? कहां पर है? अनुकूलता में है। और अनुकूलता मन में है, परिस्थिति में नहीं है ना। अनुकूलता कहां पर है? मन में है, परिस्थिति में नहीं। परिस्थिति में तो अनुकूल कभी भी नहीं होता। जहाँ स्थिति परिस्थिति है, ये सब अनुकूलता के बाहर है। हर समय जिसका मन अनुकूलता भाव है, जो सोच है, जो विचार है, हर समय जिसका क्या है? अनुकूलता भाव है, पॉजिटिव है, जो हर समय अनुकूलता भाव में रहता है, वो हर समय सुखी रहता है। वो मन की भाव है, परिस्थिति की भाव नहीं है। ऐसे मत सोचो कि एक संत है, वो जंगल में हो या पहाड़ के ऊपर में हो या गुफा में हो या कुटिया में हो, भजन कर रहा है, उसको सब कुछ अनुकूल है, वो कारण से वो सुखी है, नहीं। और वो जितना प्रतिकूल भाव, प्रतिकूलता में रहता है और प्रतिकूल में रहकर भी अनुकूलता भाव में रहता है। ध्यान देना, प्रतिकूल स्थिति में, परिवेश में, परिस्थिति में रहकर अनुकूलता भाव में रहता है। भाव उसका अनुकूल है, परिस्थिति क्या है? परिस्थिति क्या है? प्रतिकूल है। और उसमें भी वो अनुकूल भाव से रहकर सुख को प्राप्त करता है, आनंद को प्राप्त करता है। ध्यान देना, समझ पाए कुछ बात को? वो कारण से अनुकूलता मन की बात है। अनुकूलता कहाँ? मन की बात है, ना तो स्थिति और परिस्थिति का बात है। स्थिति और परिस्थिति तो हर समय प्रतिकूल आएंगी, पर मन यदि अनुकूल है तो खुश रहोगे। और यदि तुम्हारा मन का भाव प्रतिकूल है और तुमको कितना भी अनुकूल परिवेश में रखा जाए, तुम सुखी नहीं हो पाओगे। ध्यान देना, जो हर समय दुखी है ना, वो दुख में ही रहेगा। उसको कुछ भी दे दो, कुछ भी कर दो, फिर अंत में कहेगा अरे मुझे तो सब मिला, पर उसको क्यों मिला? मुझे तो
मुझे तो आप प्रशंसा कर रहे हैं, पर उनको क्यों प्रशंसा कर दिए? मुझसे तो आप दे दिए, पर उनको क्यों दे दिए? मैं तो खुश में हूं, पर वो क्यों खुश में है? उसके लिए भी दुख है। भी क्या करोगे? वो कारण से क्या है कि जो दुखी है हर समय वो दुखी है, क्योंकि दुख और सुख मन का बात है। दुख और सुख मन की बातें हैं, ना तो स्थिति ना तो परिस्थिति का बात है। स्थिति परिस्थिति में तो हर समय प्रतिकूलता आएगा, पर मन यदि तुम्हारा अनुकूल है तो प्रतिकूल अवस्था में भी तुम सुख को, शांति को और आनंद को अनुभव करोगे। तो खुशी स्थिति परिस्थिति में नहीं है, मन में है। अभी देखो, अभी हरिदास ठाकुर जी महाराज के जो स्थिति है, परिस्थिति है, क्या अनुकूल है? क्या अनुकूल है? प्रतिकूल है। पर उनका क्या है? वो प्रतिकूल में परिस्थिति में होकर भी उनका मन में अनुकूलता भाव है। अभी हम उसी स्थान पर होते हैं तो जी 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 और नहीं नाम लूंगा, और नहीं नाम लूंगा, और नाम नहीं लूंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैं आज से हरि नाम नहीं लूंगा। हम सनातन धर्म में जन्म होकर भी हमको कोई 1 करोड़ दे देगा और कहेगा तुम सनातन धर्म को छोड़ दो और हमारे धर्म में आ जाओ, हम चले जाएंगे। और जा रहे हैं लोग। पर हरिदास ठाकुर जी महाराज को कहा गया, यदि तुम हरिनाम नहीं छोड़ोगे तो क्या किया जाएगा? कठोर दंड मिलेगा। वो दंड क्या है? 22 बाजार में तुमको पिटाई होगा। 22 बाजार, एक बाजार में नहीं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 22 बाजार में घुमा घुमा के सिपाहियों ने चाबुक में उसको मारेंगे। अब बताओ वो बचेगा? कहीं घर में नहीं मारेंगे, कहाँ मारेंगे? बाजार में मारेंगे। बाजार में मारेंगे मतलब सबके सामने मारेंगे, हजारों लाखों करोड़ लोगों के सामने मारेंगे। कैसे लगेगा? अब बताओ, इससे अपमान और कुछ है? उससे और कष्ट और कुछ है? पर हरिदास ठाकुर जी महाराज सबको ग्रहण कर लिया। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जो भगवान की इच्छा है, राख भी मार भी जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास प्रति त्वया अधिकारा। नित्य दास प्रति त्वया अधिकारा। मारना है तो मारो, रखना है तो रखो। सच बात है। दंड इस प्रकार हरिदास ठाकुर जी महाराज इस प्रकार प्रतिकूलता समय पर भी उनका मन में जो अनुकूल भाव है वो सुख का, आनंद का कारण बन गया। वही जीवन के सफलता का कार्य बन गया। ध्यान देना, बहुत लोग, हम लोग कहते हैं हम जीवन में सफलता क्यों नहीं पा रहे हैं? चाहे किसी भी कार्य पर हो, चाहे मैं पढ़ाई में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे साधन भजन में हो, चाहे संसार में हो, चाहे भगवत कार्य में हो, चाहे भगवत भजन में हो, हम सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे। क्यों? उसका एक ही कारण है, हम जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उसका यही कारण एक है कि हमारा मन कभी भी प्रतिकूल भाव नहीं है। हमारा मन में कभी भी अनुकूल भाव नहीं है। हमारा मन हर समय क्या भाव है? प्रतिकूलता भाव है। हम हर समय दुखी वो कारण से।
हमारा मन में यदि हर समय अनुकूल भाव रहेगा, किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में यदि हम अनुकूल भाव में रह पाएंगे तो यही हमारा जीवन का सफलता बना देगा। और हरिदास ठाकुर जी महाराज के जीवन का सफलता का यही कारण है और कुछ नहीं। कितना भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, कितना भी प्रतिकूल परिवेश हो जाए, पर मन का भाव अनुकूलता है। मन का सोच हर समय अनुकूलता भाव है। कभी जो प्रतिकूल भाव के लोग हैं कभी सफलता को प्राप्त नहीं करते हैं। वो पॉजिटिव में सब रहते हैं, कभी नेगेटिव में रहते हैं, पॉजिटिव में कभी नहीं आ पाते। हर समय प्रतिकूल भाव में रहते हैं, अनुकूल भाव में नहीं आ पाते। और वो कारण से यदि हमारा सोच विचार भावनाओं को हर समय अनुकूल रखेंगे तो हम जो कार्य भी कर रहे हैं वो कार्य में सफलता को लाभ करेंगे। समझ पा रहे कुछ? तो ये बात कहने की बात है कि जहां तक मुलकपति बैठा है, काजी मुसलमान बैठा है, सब मुसलमान राजाओं के प्रजा भी बैठे हैं, और वहां पर हरिदास ठाकुर जी महाराज जी को कहा जा रहा है यदि तुम हिंदुआनी नहीं छोड़ोगे, भगवान का नाम नहीं छोड़ोगे, तो तुमको कठोर दंड मिलेगा। 22 बाजार में तुमको पिटाई होगा। मुलकपति कह रहा है हरिदास, ये तुमको अंतिम बार में कह रहा हूं, मान लो, मान लो, नहीं तो ये सब तुमको छोड़ेंगे नहीं। क्या करूंगा मैं, तुमको ये सब छोड़ेंगे नहीं। मान लो, क्या है इसमें, अभी भी समय है, मान जाओ, कलमा पाठ कर लो, अभी भी समय है, तुमको मैं क्षमा कर दूंगा, माफ कर दूंगा। इस प्रकार प्रतिकूल परिवेश के अंदर में खड़े हैं कौन? हरिदास ठाकुर। संपूर्ण परिवेश क्या है? प्रतिकूल। कोई भी उनका कोई भी सहारा नहीं है वहां पर। हरिदास ठाकुर जी महाराज के सहारा में वहां पर कोई भी नहीं है उनके पक्ष के बात लेने के लिए। और इस प्रकार प्रतिकूल परिवेश परिस्थिति में खड़े होकर भी हरिदास ठाकुर जी के मन में विचार, सोच, चिंता की बात क्या है? अनुकूलता भाव है। और इस प्रकार अनुकूलता भाव केवल कृष्ण भक्त के लिए ही संभव है। भगवान का भक्त का मन में ही आ सकता है। हाँ, और हरिदास ठाकुर जी महाराज इस प्रकार प्रतिकूल परिवेश में खड़े होकर अनुकूलता भाव से कह पा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर में उतना विश्वास है, भरोसा है। किसके प्रति? भगवान के प्रति, महाप्रभु के प्रति। उनका मन में उतना विश्वास है, भरोसा है, और उनको उतना भरोसा और विश्वास हो सकता है किसको? जो संपूर्ण शरणागत हो भगवान के चरण में। नहीं तो हमारा भाव में क्या हो रहा है? देखो, मैं यदि हमारा भाव किस प्रकार है, हम डर रहे हैं, क्योंकि हम संपूर्ण भाव से भगवान के चरण में समर्पण नहीं है। वो कारण से हम संसार के भौतिक जगत के परिवेश परिस्थिति के अनुसार हम अपना आचरण कर रहे हैं। पर जो संपूर्ण शरणागत होता है वो कदाचित भगवान का भजन छोड़कर इस संसार भौतिक जगत के आचरण में अपना जीवन को, समय को व्यर्थ नहीं करता। और हरिदास ठाकुर जी महाराज ने कह दिया कि
ठीक है, आप जो करना है, जो दंड देना है आप दे सकते हैं, पर मैं भगवान का नाम कदाचित भी त्याग नहीं कर सकता हूं। हरिदास ठाकुर जी महाराज ने कहा, खंडा खंडा आई देहा जाए जादी प्राण, खंडा खंडा आई देहा जाए जादी खंडा खंडा आई देहा जाए जादी प्राण, खंडा खंडा आई देहा जाए जादी प्राण, तबु आमी बदने ना ছাড়ি হরি নাম, তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরি নাম। हरिदास ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं कि खंड खंड हरि दे जाए यदि प्राण, तबु आमी बदने ना छाड़ी हरि नाम। इस शरीर को तुम खंड खंड कर दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, इस शरीर को तुम टुकड़े टुकड़े कर दो। यदि इस शरीर भी टुकड़े टुकड़े हो जाए और इस शरीर से यदि प्राण भी चले जाए, फिर भी मैं मुख से हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। ये है संपूर्ण प्रतिकूल परिस्थिति में और पूर्ण भाव से अनुकूल भाव मन में, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मर भी जाए, कितना भी दुख पाए, कष्ट पाए, पर भगवान का नाम, भगवान का भजन नहीं छोड़ूंगा। कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे संसार में सब कोई परित्यक्त कर दे, चाहे मेरा प्राण भी चले जाए, मेरे शरीर को टुकड़े टुकड़े भी कर दें, परंतु मैं अपना मुख से हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। हम सब कहते हैं कि हम भजन में कैसे दृढ़ होंगे और प्रकृति में भजन करके कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे, भगवान प्रेम को प्राप्त करेंगे। हरि भजन का ये एकमात्र उपाय जो हरिदास ठाकुर जी महाराज ने अपना जीवन में आचरण किए हैं। मैं हरि नाम नहीं छोड़ूंगा, मैं हरि भजन नहीं छोड़ूंगा, चाहे मर भी जाऊं, चाहे मेरे शरीर को आप टुकड़े टुकड़े भी कर दें, चाहे कुछ भी दंड दें, मेरा प्राण भी चले जाए, पर हरि नाम मैं नहीं छोड़ूंगा। वो कारण से इस प्रकार दृढ़ हो जाए, दृढ़ संकल्प हो जाए, तो तुम किसी भी कार्य में सफलता को लाभ करोगे, सफलता को लाभ करोगे। सफलता आपके हाथ के मुट्ठी में आ जाएगी। कब? जब तुम दृढ़ संकल्प हो जाओगे, जब तुम किसी भी स्थिति परिस्थिति में तुम जब दृढ़ता में तुम्हारा मन के भाव समस्त अनुकूलता भाव से दृढ़ हो जाएगा कि मैं करूंगा, मैं करूंगा, कुछ भी हो जाएगा, करूंगा, कुछ भी हो जाए। हमारे गुरु महाराज जी की बात याद आती है कि मैं सुना हूं, इस प्रकार गुरु महाराज जी दृढ़ संकल्प लिया कि इस प्रकार एक सुंदर संस्था मैं बनाऊंगा और जिसमें हरि भजन के लिए सब कोई आ पाएंगे और आश्रय ले पाएंगे। और गुरु महाराज जी की इस प्रकार दृढ़ संकल्प जब समस्त प्रतिकूल
परिवेश परिस्थिति के समय पर तो सब कुछ तो कहना नहीं चाह रहा हूं मैं, बस इतना हमको पता होना चाहिए कि गुरु महाराज अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति के समय में और उनका जो दृढ़ संकल्पता है और अनुकूल भाव है उनका मन में कि मैं भी यदि मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी के शिष्य हूं प्रकृति में, तो मैं निश्चित भाव से गौरवाणी को प्रचार करूंगा। और उनका ये जो प्रतिकूल परिस्थिति के समय पर अनुकूलता भाव आज श्री कृष्ण चैतन्य मिशन नाम के संस्था आत्म कल्याण संस्थान के ऊपर रूप पर प्रकट हो गया है। केवल भारत में नहीं, समग्र पृथ्वी में गुरु महाराज जी के इस प्रतिकूलता भाव दृढ़ संकल्पता भाव का प्रतीक है श्री कृष्ण चैतन्य मिशन का जो संस्था है, ये आत्म कल्याण संस्था। और गुरु महाराज जी की इस प्रकार दृढ़ संकल्पता, दृढ़ विश्वास और अनुकूलता भाव आज भी उनके समस्त शिष्य एक होकर हरि भजन कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं समग्र विश्व में। ये है दृढ़ता, ये है संकल्पता। तो हम यदि किसी भी कार्य में सफलता चाहते हैं और वो सफलता का एकमात्र राज है, वो माने सफलता का एकमात्र सूत्र है कि जितना भी प्रतिकूल परिस्थिति भी आ जाए अपना जीवन में, पर मन में एकमात्र अनुकूलता भाव को ही रखना। कितना भी स्थिति परिस्थिति तुम्हारे जीवन में प्रतिकूलता आ जाए, कितना भी विपत्ति आ जाए, पर तुम्हारा मन में एकमात्र दृढ़ संकल्प और प्रतिकूल भाव होना चाहिए। और प्रतिकूल भाव जिसका मन में नहीं है, उसका मन में कभी भी दृढ़ संकल्पता नहीं होता है। संकल्प ले लेता है और कुछ परिस्थितियां आ जाते हैं तो डर जाता है, अरे छोड़ो, आज तो संकल्प लिया था उसको छोड़ दो, विकल्प हो गया। पर यदि हर स्थिति परिस्थिति में यदि संकल्प ठीक है मन में और भाव ठीक है, अनुकूलता भाव है, संकल्प दृढ़ है, तो उनको निश्चित भाव से सफलता मिलेगा और जीवन में सफलता के शीर्ष स्थान पर वो निश्चित पहुंचेगा। इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। तो जीवन में यदि सफलता चाहते हो तो किसी भी स्थिति परिस्थिति विपत्ति रूप है समय पर मन को अनुकूल भाव रखना चाहिए और दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तब प्रतिकूल भाव पर परिस्थिति में भी अनुकूलता आ जाएगा। तो किसी व्यक्ति यदि हमको प्रश्न करेगा कि ये इस प्रकार प्रतिकूल भाव के परिवेश परिस्थिति में हम अनुकूल भाव में किस प्रकार मन को रखेंगे, तो उसका एक ही मात्र रास्ता है शरणागत। शरणागत समर्पण, आत्मसमर्पण, जो गुरु और वैष्णव और भगवान हरि गुरु वैष्णव के चरण में जो जितना समर्पण है वो उतना ही दृढ़ संकल्प है। हाँ, तो समर्पण, समर्पित, आत्मसमर्पण, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। शरणागति
कई बेजार तार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। आइए अब तो समय हो गया है तथा यहीं पर विश्राम देंगे। जब दृढ़ संकल्प भाव से इस प्रकार परिस्थिति में, इस प्रकार विपत्ति के बीच में खड़े होकर हरिदास ठाकुर जी महाराज किस प्रकार कितने बड़ी बात कह दी। खंड खंड हई दे जाए यदि प्राण तबु आमी बदने ना छड़ी हरि नाम। चाहे कुछ भी हो जाए, मर भी जाए, प्राण भी चले जाए शरीर से, कुछ भी हो जाए, पर मैं भजन नहीं छोड़ूंगा, हरि भजन नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है। इस प्रकार हरिदास ठाकुर जी महाराज जी जीवन में सबसे श्रेष्ठ स्थान में पहुंचे और जिनको महाप्रभु ने, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने केवल हरिदास ठाकुर जी महाराज ने कहा, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी महाराज का, और समस्त महाप्रभु के समस्त पार्षदों में अग्रगण्य, जिनको अंतिम समय पर महाप्रभु ने अपना गोद में सुलाए हैं, जिनके अंत्येष्ट क्रिया स्वयं भगवान ने अपना हाथ में श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने किए, उनको उठा के, और श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज के लिए महाप्रभु ने जितने रोए हैं और किसी के लिए नहीं। और वो कारण सब कुछ है कि हरिदास ठाकुर जी महाराज जी का जो दृढ़ निष्ठ, दृढ़ संकल्प है, किसी भी स्थिति परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति में, विपत्ति में भी जो उनका मन में अनुकूलता भाव, दृढ़ संकल्प, दृढ़ निष्ठा है, यही उनके जीवन के क्या है, सफलता का कारण है। तो प्रत्येक साधक के लिए हरिदास ठाकुर जी महाराज के जीवन के ये जो शिक्षा है कि यदि हरिभजन के लिए कोई आया है तो हरिदास ठाकुर जी महाराज जी के इस प्रकार चरित्र जीवन को निश्चित भाव से सुनना चाहिए, उसको अनुभव करनी चाहिए और उसको अपना जीवन में उतारना चाहिए, तब जाकर हरिभजन मार्ग में वो सफलता को लाभ कर सकता है। नहीं तो हरिभजन में सफलता संभव ही नहीं है। बहुत सारे साधक, हमारे जैसे बहुत सारे वैष्णव साधक कहते हैं कि हमारा भजन नहीं हो रहा है, हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, वही कारण वो है। आज सोच ले रहे हैं मैं तो 1 लाख नाम हर दिन जपा करूंगा, 2 लाख नाम जपा करूंगा, 3 लाख नाम जपा करूंगा, इतना ग्रंथ अध्ययन करूंगा, इतना श्लोक कंठस्थ करूंगा, इतना ये करूंगा, वो करूंगा, इतना कथा सुनूंगा, बस कल प्रातः होने के बाद वो भूल जाता है। आज थोड़ा रात में और थोड़ा सो लूं, फिर उठ के फिर भजन करूंगा, फिर सोने के समय में चिंता करके सो गए, रात 2 बजे उठ के जपा करूंगा, पर जब 2 बज गया तब सोचूंगा और 1 घंटा सो जाऊं, फिर देखूंगा, फिर जपा करूंगा, फिर भजन करूंगा, फिर सोचोगे फिर मैं 2 बार खा के भजन करूंगा, चलो और एक बढ़िया बढ़िया आज बना है प्रसाद, खीरी पूड़ी बना तो खा लूं, फिर देखूंगा। ये ना हमारा अंदर में संकल्प, विकल्प विकल्प संकल्प होते होते जीवन ही बीत गया। अंतिम समय पर भी ना भजन हुआ, ना साधन हुआ, ना कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारा मन में वो दृढ़ता भाव नहीं है, दृढ़ संकल्पता नहीं है। हर स्थिति परिस्थिति विपत्ति में हमारा मन में अनुकूलता भाव और एक निष्ठ दृढ़ संकल्पता नहीं। यही कारण है हमारा असफलता का। हम आज जीवन में असफलता है हरिभजन में, यही कारण है और कुछ नहीं। और हरिदास ठाकुर जी महाराज के जीवन में किस प्रकार विपत्ति है, प्रतिकूल भाव है, और इस प्रकार विपत्ति और प्रतिकूल भाव में खड़े होकर उनका मन में जो दृढ़ संकल्प निष्ठ प्रतिकूल भाव पर भी वो मन में जो अनुकूलता भाव को प्रकट कर किए हैं, यही उनके जीवन का, यही उनका भजन का सफलता का कारण बन गया है। हाँ, ये शिक्षा है हमारे लिए हरिदास ठाकुर जी महाराज के जीवन में। आइए हरिनाम के साथ आज की कथा ही विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 निताय गौरारी हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरारी हरि बोल हरि बोल निताय गौरारी हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि हरि जय हो सचिनंदन गौर हरि की जय जय सदगुरुदेव गुरु महाराज की जय जय जय